वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी माह के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना मंथली करंट अफेयर्स है, इसको 3 से 4 पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग भारत और विश्व में जो प्रथम चीज़ें हुई हैं फरवरी माह में उसको देखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके पहले हम लोग नियुक्तियां और महत्वपूर्ण पुरस्कार कर चुके हैं। आज भारत और विश्व में प्रथम बार जो फरवरी माह में चीज़ें हुई हैं उसको देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं कि देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बन गया है, जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है। तो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न जो अपने देश का बन गया है वो बन गया है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, इसके कप्तान कौन थे अब तक आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के लम्हेटा गांव में बनाया जाएगा। आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, मध्य प्रदेश राज्य मिल सकता है या फिर जबलपुर ज़िला मिल सकता है या फिर इसका एकदम पार्टिकुलर स्थान जहाँ पे ये बनेगा लम्हेटा में। ओके, तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए। अगला हमारा है दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम क्या रखा गया है, द जेट। ये कहाँ पर लॉन्च की गई। तो याद रखना कि ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है। ओके, फ्लाइंग बोट यानी कि जो कि आपके उड़ भी सकती है और जो है आपके समुद्र के पानी में भी उतर सकती है। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे स्टार्ट की गई, तो ये आपके दुबई में स्टार्ट की गई है। कहाँ पर स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र संरक्षण उपाय वाला साइट घोषित किया गया है। तो इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका कि ये अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, तो ये आपके गुरुग्राम में स्थित है, हरियाणा में। ठीक, तो ये याद रखना, अरावली समझ के आप लोग राजस्थान मत चले जाना। भारत का पहला ये अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय वाला साइट घोषित किया गया है इसको। अरावली जैव विविधता पार्क को कहाँ पर स्थित है, ये गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो ये डीएनए वैक्सीन जो है लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है आपका भारत। ठीक है ना, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये बायोमास पर आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है। ओके, तो ये कहाँ पे स्थापित होगा, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। भारत में ये पहली बार स्थापित किया जा रहा है बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ओके, टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है। तो दुनिया का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है वो है आपका इस्तांबुल, तुर्की। ठीक है ना, तो तुर्की में जो है ये इस्तांबुल शहर है, इसको दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया। भारत का मुंबई शहर किस नंबर पे है, ये अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि भारत का मुंबई शहर किस नंबर पे है इस इंडेक्स में। नेक्स्ट हमारा है दिसंबर 2024 तक कहाँ पर देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो बुलेट ट्रेन स्टेशन की बात हो रही है। ठीक है, देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा और कब तक बनेगा, ये दिसंबर 2024 तक। कहाँ पे बनेगा, तो सूरत। सूरत आपका कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, भारतीय रेलवे कहाँ पर देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा। तो ये अपने भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी बनाएगा कौन, भारतीय रेलवे बनाएगा। और ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी, तो किशनगंज दिल्ली में। ठीक है, तो किशनगंज दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति कौन दे रहा है, विश्व का पहला देश कौन हो गया, तो वो हो गया आपका इजराइल देश है। पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बन गया है। तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल यानी कि जितना ये प्लास्टिक का उत्पादन करेंगे उतने ही प्लास्टिक का ये फिर से उपयोग कर लेंगे, यानी कि रिसाइकलिंग कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल जो है कंपनी जो है कौन बन गई है भारत की पहली, तो ये बन गया है अपना डाबर इंडिया। तो भारत की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी। ठीक है ना, इस तरह से पूरा लिखा हुआ आएगा कंज्यूमर गुड्स कंपनी। तो ये आपका डाबर इंडिया बन गया है। नेक्स्ट हमारा है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये आपका बायो सीएनजी प्लांट है। ठीक है ना, अभी आपने ऊपर देखा था बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो कि आपके मध्य प्रदेश के खंडवा में था, लेकिन ये आपका एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है जो कि कहाँ पे बनेगा, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो इंदौर मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी प्लांट और खंडवा मध्य प्रदेश में
बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक। भारतीय रेलवे किस राज्य में अंजी नदी पर देश के पहले केबल रेल ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो अंजी नदी जो है ये आपके कहाँ पे है? JNK में है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत देश के पहले केबल रेल ब्रिज, ठीक है ना, यानी कि केबल्स की सहायता से जो आपका रेल का ब्रिज बनाया जाएगा। ओके, तो पहला आपका देश का केबल रेल ब्रिज किस नदी पे बन रहा है? अंजी नदी पर। किस राज्य में? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो है आपका असम। और ये किस नदी के लिए जो है लॉन्च किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि असम में कौन सी नदी बहती है? तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप कौन सा राज्य? तो वो है आपका असम। किस कंपनी ने भारत के बेंगलुरु शहर में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो बेंगलुरु शहर में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कौन जो है स्थापित कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका IBM। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक, तो ये कंपनी है। अगला है हमारा, दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम क्या है? कोविफेंज, इसको मंजूरी देने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये इसको याद रखना है कि ये दुनिया का पहला पौधे से प्राप्त होने वाला कोविड-19 वैक्सीन है। ठीक है, यानी कि जिसे पौधे से प्राप्त किया गया कोविड-19 वैक्सीन, नाम है इसका कोविफेन। जिसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो है आपका कनाडा। इसकी जो क्वालिटी है ये कितना असरदार है? तो ये 71% असरदार है। ठीक है ना, 71% असरदार है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क, ठीक है, यानी कि ई कचरा इको पार्क जो है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये अपना भारत का अपनी तरह का पहला है। तो ये कहाँ पे स्थापित होगा? ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क। ओके, हाल ही में कौन सा देश UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो UPI सिस्टम अपनाने वाला जो पहला देश बना है वो है आपका नेपाल। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भीम UPI अपनाने वाला पहला देश कौन बना है, तो वो आप कमेंट करके बताना कि भीम UPI अपनाने वाला पहला देश कौन बना है। तो UPI सिस्टम किसने अपनाया है? तो ये अपने नेपाल ने अपनाया है। नेक्स्ट हमारा है, किस संस्थान ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल स्वराज बेल्टी का विकास किया है? तो ये भारत में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल जो है जिसका नाम क्या रखा गया है? स्वराज बेल्टी। और इसको विकसित किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। ठीक है ना, तो IIT हैदराबाद संस्थान ने इसे विकसित किया है। कौन सा देश 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो ये विश्व में जो है पहली टीम बन गई है कौन सी, जिसने 1000 वनडे मैच खेल लिए हैं? तो वो खेले हैं भारत ने। और इसने ये जो मैच खेला था ये आपके मोटेरा स्टेडियम में हुआ था। और किसके खिलाफ? तो ये हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किस देश में पहली बार संघीय कारपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? तो अब तक वहाँ पे टैक्स नहीं लगता था, पहली बार जो है उसने संघीय कारपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है। वो कौन सा देश है? तो वो है आपका संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ओके, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पे बनेगा? तो ये आर्टिफिशियल सलालम कोर्स जो है इसको बनाया जाएगा कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है ना, और ये देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स है, भोपाल में इसको बनाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, कमेंट करके मुझे बता दिया कीजिए। ठीक है, कुछ भी आप कमेंट कर दिया कीजिए, लेकिन किया जरूर कीजिए। वीडियो आप क्या करेंगे, इसके बाद आप वीडियो शेयर भी कर देंगे। ठीक है, वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा।